राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, आपको जो मैं मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, उसको आपने देख लेना है। उपाय बता रही हूँ, उसको आपने कर लेना। गुरु मंत्र बता रही हूँ, उसे भी आपने समझ लेना है। ठीक है, इसे गुरु का आशीर्वाद समझना और इसको इस हिसाब से ही वीक को पूरा ध्यान से करने की कोशिश करना। ठीक है, आप संडे को जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि क्या संडे वाले दिन क्या प्रेडिक्शन है। देखो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कुछ जो है स्पिरिचुअल गेन, यानी कि गुरु द्वारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप अपने गुरु के सानिध्य को समझो। लेकिन पता है अंदर से क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब्ड होगा। सोचोगे किस गुरु की तरफ जाऊं, इसकी तरफ कि उसकी तरफ, ऐसा करूं कि वैसा करूं। यानी कि यहाँ पर आपको किस गुरु की तरफ आपने बढ़ना है वो भी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। माइंड उधर भी आपका फ्लक्चुएट करता ही रहेगा। ठीक है, चीज़ें देखो, हम जिसके साथ भी मिलते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, जिसके पास भी टीचिंग्स लेते हैं, हम क्या करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट अच्छा से अच्छा उनको बोलने की कोशिश करते हैं। वीडियोस भी देखते हैं तो अच्छे से अच्छा कमेंट करते हैं। लेकिन जब चॉइस की बात आती है तो हम वो चीज़ चाहते हैं जो एक्चुअली सबसे बेस्ट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अपने माइंड को जो है सेटल ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे आखिर करना क्या है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी चीज़ें जो करनी है वो काम मुश्किल है, आपसे हो नहीं पाएगा। यानी कि जो भी कार्य करने की कोशिश करोगे वो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। बड़ों का साथ होने के बावजूद भी आपने करना क्या, माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है। डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स कुछ बेटर होने की संभावना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप काम तो कर रहे हो लेकिन उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, जितना आपको सोचा था आपने कि उतने बेटर मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिम्मत जो है वो लगानी है। कुछ ना कुछ आपको इस तरह से करना है कि आपकी हिम्मत जो है वो पस्त ना हो। ठीक, अपनी हिम्मत के साथ डटे रहो, चीज़ों को अचीव करो। आज रिज़ल्ट थोड़ा है, कल ज़्यादा होगा, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मन की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी ना किसी चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आपको घाटा ज़रूर पड़ा है, कुछ ना कुछ कमी पेशी ज़रूर आई है, लेकिन अभी आप कुछ मुख से बोल नहीं पा रहे। यानी कि इस घाटे को आप किसी को बता नहीं पा रहे, शांत हो अंदर से। तो मेरी बात मानो, इतना ज़्यादा अगर अभी इन्वेस्ट भी करने की सोच रहे हो तो इन्वेस्ट मत करना। अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो उसमें आपको घाटा ही मिला होगा। ठीक है, तो अभी चुप्पी बना कर बैठे हो, अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, शांत रहो, चुप रहो, जब तक चुप बनी है बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, रौब दाब से काम करवाते हुए दिखाई देते हो, और आपके लिए ये डोमिनेशन जो है काम करेगा आपकी सोच से भी बढ़कर। यानी कि आप बहुत दूर की सोच पाओगे कि हाँ, इस तरह से इस काम को ऐसे करवाऊँ तो ये इस तरह से करके मुझे रिज़ल्ट देगा। तो अपनी सोच जो दूरअंदेशी है अपनी, उसको इस समय काम पे लगाओ और अपने लिए रिज़ल्ट्स पाओ। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल, बहुत देर के बाद कुछ अचीवमेंट हुई है। अब यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है, वाणी का भी प्रयोग करना है। वाणी का प्रयोग करें, हिम्मत का प्रयोग तो आपने किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं मेंड करने की ज़रूरत है, उनको मेंड कर लो तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन यहाँ पर इस तरह की स्थिति रह रही है कि आपके लिए काम जो है मुश्किल बन रहे हैं। आप थक भी गए हैं, आपसे काम भी नहीं हो रहे, आपको लग रहा है सब कुछ अकेले मुझे करना पड़ता है, वो मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ आप कहीं थके और खपे हुए नज़र आते हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन चीज़ों को जो है आपने इस तरीके के साथ समेटना है कि आपको थकान भी आपकी दूर हो जाए। अगर एक दिन आप कार्य नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो कर लो, नहीं तो टेक रेस्ट। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करनी शनिवार वाले दिन भी आपके लिए अनिवार्य है, उसको ज़रूर कर लेना। ठीक,
अब उसके बाद हम अगली बात करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गुरु मंत्र के लिए, ठीक है, तो आप अपने लोगों के लिए बहुत चिंतित नहीं हो, सब कुछ ठीक है। सिर्फ आप अपने अंदर जो है बदलाव लाने की कोशिश करें। आपके अपनों को कोई परेशानी नहीं है, आप खुद के अंदर बदलाव लाओ। वो खुद के अंदर का जो बदलाव है ना, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी को लीड कर पाओगे। लीडर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, खतरों से घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चीज़ों को अचीव करते हैं, ठीक है। तो आप डर को छोड़कर अपने मार्ग तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि हिम्मत करने से और मेहनत करने से ही अचीवमेंट्स मिलती हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।